आज सबसे पहले सभी दोस्त और अभिभावक और जितने छात्र छात्राएं हैं सबसे पहले इस वीडियो से जुड़ जाएं। ठीक, आज हम जिस शख्स के बारे में बताने के लिए जा रहे हैं उनका नाम है सोनल कुमार। ठीक, सोनल कुमार उर्फ पिंटू कुमार। ठीक ना, जो कि महाराष्ट्र जो कि पुणे, मतलब एक जगह पुणे में एक जगह है महाराष्ट्र, आप लोग जानते हैं। महाराष्ट्र में अल्फा सोनल कंप्यूटर टाइपिंग का जो इंस्टीट्यूट है उसमें मतलब टाइपिंग करने के लिए सीखते हैं ये सोनल जी। ठीक ना, जिनका नाम पिंटू बताए हैं, हम लोग का बचपन का दोस्त है और उनका नाम है पिंटू। ठीक ना, अपना नाम चेंज कर लिए, आप लोग भी नाम चेंज करते होंगे, वे अपना नाम चेंज करके ठीक ना नाम रखा है मतलब सोनल, जो कि बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं। ठीक ना, तो ये जो शख्स है, ये जो वीडियो बनाते रहते हैं पढ़ाई वाले, आप लोग तो देखते रहते हैं, पढ़ाने वाला जो वीडियो बनाते हैं, बच्चे में सीख वाला जो मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं, ये सोनल जी जो वीडियो देखे तो इस वीडियो के माध्यम से अपने समाज में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक ना, और इस संस्था में, ठीक ना, हम जो अभी संस्था चला रहे हैं, यहाँ जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं इनके लिए एक प्यारा उपहार के रूप में, मतलब सोनल जी का कहना था कि मतलब उसके दिमाग में यही सेट हुआ कि समाज के बारे में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उसको सम्मानित करना। ठीक ना, तो आप लोग ये पहले जानते हैं, सबसे पहले इसका श्रेय किसको जाता है? तेज प्रताप सर को। ठीक ना, ये सर आप लोग के बीच आए थे तो आप लोग को सम्मानित भी करके गए थे और आप लोग को मतलब संघर्ष भरी जिंदगी अपना बता के गए थे। इसी प्रकार से सोनल जी आते हैं, ये भी बहुत बड़े संघर्षवादी हैं, ये भी बहुत संघर्ष किए हैं। ठीक, आज उसी के बारे में बात करने के लिए जा रहे हैं। इनका एक झलक था, ये अपना स्कूल जो है ताहा डंडारी हाई स्कूल, इनका पढ़ाई लिखाई यहीं से मतलब शुरू हुआ। ठीक ना, अब जाकर के ये महाराष्ट्र पुणे, देखिए महाराष्ट्र का है, यहाँ पे अल्फा सोनल कंप्यूटर टाइपिंग में मतलब ये टाइपिंग का काम सीखते हैं। ठीक ना, तो पिंटू जी का जिंदगी यहीं से, मतलब इनका विशेष जोर था कि आप अपने विद्यार्थी में मतलब ये हमारा छोटा सा उपहार स्वीकार कीजिए और अपने विद्यार्थी में ठीक ना इसका मतलब वितरण कराइए। ठीक ना, तो आज आप लोगों के बीच ये छोटा सा उनके द्वारा जो उपहार भेजा गया, आज आप लोगों के बीच वितरण कराने के लिए जाएंगे। सबसे पहले जो ये बताए थे, ये बताए हैं कि भीमराव अंबेडकर जी के बारे में मतलब फिर से बच्चे को एक बार बताएं। ठीक ना, कि भीमराव अंबेडकर साहब जी कितने बड़े संघर्ष किए अपने जीवन में, क्या क्या किए। एक चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे जुट्ठन, ये भी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी द्वारा लिखा गया है। इंटर में कहानी आप लोग को सुनने को मिलेगा जुट्ठन और पढ़ने को मिलेगा। जुट्ठन चैप्टर में सबसे पहले जुट्ठन में चलते हैं, तब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में भी बताएंगे। जुट्ठन चैप्टर में ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को एक टीचर द्वारा जाति का जो रणभेद दिखाया गया है, ठीक, उसको कहता है, मतलब एक शिक्षक कह रहे हैं कि झाड़ू लगाओ तुम पूरा स्कूल और कचरा को साफ करो, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी क्या करते हैं, वे करने में मतलब सक्षम नहीं दिखाते हैं। इसीलिए वहां का जो टीचर है वे करची मतलब छड़ी लेकर के ओम प्रकाश वाल्मीकि जी पर टूट पड़ते हैं और बोलते हैं यही तुम्हारा काम है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी भी मतलब छोटे जाति से बिलोंग करते हैं, यही तो बताया कि यही तुम्हारा काम है, कचरा उठाना और कचरा साफ करना, यही काम है तुम्हारा, और अपने काम से तुम कभी पीछे मत, मतलब पीछे तुमको नहीं हटना है। ये सब रणभेद जाति का दिखा रहे हैं। ठीक, जुट्ठन चैप्टर जो आप लोग पढ़िएगा ना इंटर में है, तो ये सब पढ़ने को मिलेगा। चलिए खैर इस बात से दूर चलते हैं भीमराव अंबेडकर जी के मतलब कुछ जिंदगी से जो जुड़ी बातें हैं उससे मतलब आपको रूबरू कराने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक, भीमराव अंबेडकर जी जो है ना, इनका जन्म आप लोग को बता दिए थे। इनका जो चैप्टर था श्रम विभाजन और जाति प्रथा हम बताए थे। आज भीमराव अंबेडकर जी के बारे में बात करेंगे। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में मतलब हुआ था, और ये दलित परिवार थे, उसी दिन बता देते, जिसको डोम कहते हैं। ठीक, तो ये जो थे ना, मतलब पहले आप जानते हैं पहले जमाने में राजा महाराजाओं के मतलब बाल बच्चे समझ लीजिए पढ़ा करते थे। ठीक ना, नीचे आदमी को राजा महाराजे, ठीक ना, इससे जो नीचा आदमी होता था ना, नीचे वाले जो कैटेगरी के आदमी होते थे ना, उसको पढ़ने का अनुमति नहीं था। ठीक ना, इसी का शिकार हो गए थे। कौन शिकार हो गए थे? अपना भीमराव अंबेडकर साहब जो है इसी के शिकार हो गए थे। जब भी ये स्कूल आते थे
जैसे सभी बच्चे आते हैं स्कूल, स्कूल आते थे तो इसको पीछे वाले बेंच पर बैठाया जाता था। किसको? भीमराव अंबेडकर जी को पीछे वाले बेंच पर बैठाया जाता था। काहे काहे पीछे वाले बेंच पे भाई बैठाया जाता था? क्योंकि इसका जाति जो था ना, छोटा जाति था। ठीक, ये है भारत, मतलब भारत में बोले ना, यही भारत जाति प्रथा है। जाति प्रथा वैसे नहीं कहा जाए इसको, इसको कहा जाए तो वैसे समझ लीजिए कुप्रथा कहा जाए। जाति प्रथा नहीं, कुप्रथा। ठीक ना, इससे भारत अपना जूझ रहा है। ठीक, तो इसको पीछे बेंच पे बैठाया जाता था कि तुम्हारा औकात यही है, आगे तुम बैठ नहीं सकता। आगे में है राजा महाराजा का सीट है, तुम यहां पे बैठ नहीं सकता। क्लास से बाहर, वैसे क्लास में भी नहीं, क्लास से बाहर बेंच लगा करके इसको अकेले बैठाया जाता था। क्लास से बाहर उसको बेंच लगा दिया जाता था, उसको वहां पे अकेले बैठाया जाता था। ऐसे इसको प्रताड़ित करते थे पहले आदमी। इसी का शिकार हुए थे, जातिवाद का। कौन शिकार हुए थे? अपना भीमराव अंबेडकर साहब। ठीक, उसके बाद इसका धीरे धीरे जो संघर्ष भरी जिंदगी रही, इन्होंने हम बताए ना, बहुत सारे सामाजिक कुप्रथा को हटाने का काम किया और हटा भी दिए। बताते थे, पहले भी वीडियो में बता दिए थे कि जिसका पति मर जाता था पहले, अगर पत्नी जिंदा हो तो पत्नी को क्या किया जाता था? जिंदा जला दिया जाता था। ठीक, अगर मतलब नीचे जाति का आदमी किसी के चापाकल को छू दिए तो चापाकल को क्या किया जाता था? बता दिए थे, उखाड़ करके फेंक दिया जाता था। ठीक, उसके बाद जिस जमीन पे, अगर द्वार पे, मतलब ऐसे समझ लीजिए, जिसके द्वार पे वे बैठ जाते थे, क्या वहां का आदमी क्या करता था? मिट्टी काट करके द्वार पर का उतना, जितना दूर बैठा हुआ मतलब व्यक्ति है, उतना दूर का मिट्टी काट करके फेंक दिया करते थे। इसी का शिकार हो गया था कौन? अपना भीमराव अंबेडकर साहब। और समाज में जो ये चलते थे, तो कैसे चलते थे आप लोग को बताए हैं, सिर झुका करके चलते थे। इसलिए कोई बुरा नहीं किए थे, समाज हित में काम कर रहे थे। विद्यार्थी मतलब अपना संघर्ष कर रहे थे। इसको गाली सुनने को मिलता था, मतलब ऐसे समझ लीजिए जाति प्रथा का ये शिकार हो गए थे अपने समाज के प्रति से। कौन? अपना भीमराव अंबेडकर साहब। और बताते हैं, एक आप लोग कविता भी सुने हैं जो कि बहुत ही प्यारा कविता है, मानव बनो मानव जरा। पढ़े ना, मानव बनो मानव जरा, अब अश्रु दिखलाओ नहीं, अब हाथ फैलाओ नहीं, हुंकार कर दो जिससे थरथरा जाए धरा, मानव बनो मानव जरा। ये संघर्षवादी, मतलब ये कविता जो है, ऐसा कविता है ना, लगता है कि कुछ बोल रहा है। कविता से हम बात रूबरू भी कराएंगे। ऐसा कविता है ना जो आपको झकझोर के रख देगी अंदर के, मतलब ऐसे समझ लो ना कि आपके अंदर में कुछ करने की भावना नहीं है। अगर आप कविता पढ़ लेते हैं तो आपके अंदर का जो जागृति है ना, वो बढ़ जाती है। कितना बार बताए हैं, ये तेज प्रताप सर के द्वारा जो लिखा गया है, साहस बोल रहा है। अगर इस कविता, इसमें जो जितना कविता लिखा गया है, सब सामाजिक स्तर पे कविता है। जो जैसे आप लोग प्रेमचंद, जिसको कथा सम्राट कहते हैं, उनका जो कहानी पढ़िएगा ना, तो आपको लगेगा कि हमारे जीवन में ये बीत रहा है। उनका जो भी कहानी या उपन्यास पढ़िएगा ना, लगेगा कि आपको आंख के सामने में नाच रहा है वो। इसी प्रकार से ये भी कविता है, तेज प्रताप सर के द्वारा जो लिखा गया है, साहस बोल रहा है। इसमें भी अगर आप एक एक कविता को पढ़िएगा ना इस किताब में, तो आपको लगेगा कि हमारे आम, मतलब सामने में ही ये बात जो है ना घूम रहा है, हमारे इर्द गिर्द ये बात घूम रही है। यही बात होता है। तो चलिए, ये ऐसे शिकार हुए थे अपना भीमराव अंबेडकर साहब और ओम प्रकाश वाल्मीकि, जो कि अच्छे लेखक माने जाते हैं। जूठन इंटर का आप लोग बड़े होइएगा ना, जब जाइएगा पीजी बीए कीजिएगा ना, बीआर में जाइएगा, तब आप लोग को पढ़ने को मिलेगा कथा सम्राट प्रेमचंद जी के बारे में, ठीक है ना, और ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के बारे में, जूठन चतन के बारे में। तो चलिए, बात अब इनका यही था। अब इनसे मुलाकात, सोनल जी, जिनको पिंटू बोल रहे उर्फ नाम, इनका जो मुलाकात हुआ हमारा, ऐसे समझ लो कि मतलब बड़े भाई के तौर पे हमसे मुलाकात हुआ। ये जो अपना उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय ताहा डंडारी देख रहे हो तुम लोग, ठीक ना, या आप लोग जो भी गार्जियन अभिभावक वे जो देख रहे हैं, इनमें सोनल जी से जो मुलाकात हुई थी, हमको लगता है कि, हमको ख्याल है शायद 7वां या 8वां क्लास में, हमको लगता है कि 8वें क्लास तक पहले पढ़ाया जाता था। अब हाई स्कूल हो गया है, 10+2 हो गया है। 8वीं तक पहले पढ़ाई होती थी।
हम शायद 6 क्लास में होंगे तो सोनल जी और तेज प्रताप सर और प्रभास जी बहुत सारे से बिलोंग करते हैं, ये सब 8 क्लास में थे। और सोनल जी से जो मुलाकात हुई हमारा मतलब बड़े भाई के तौर पे, उनके क्षेत्र से, ये सबसे पहले जान लो ये आते हैं डंडारी से, अपना तरहा जो है तरहा और डंडारी जो बगल में है ये यहाँ से बिलोंग करते हैं। डंडारी से उस क्षेत्र का जो बच्चे हैं, ऐसे समझ लीजिए ये पिंटू सोनल जो हो गया, प्रभास, ठीक है, शैलेंद्र, रुपेश, ठीक है, भीम, सुनील, ये सब हमारे बचपन के दोस्त रहे हैं। और ऐसे समझ लीजिए कि बड़े भाई के तौर में, मतलब बड़े भाई के मतलब जैसे हम दर्जा देते थे, और वे लोग भी सम्मान हमारा करते थे छोटे भाई की तरह, ये सब थे, ठीक ना। तो सोनल जी जो हमसे मुलाकात हुआ था, मनोज सर उस समय ये बताए थे कि मनोज सर के बारे में मतलब 2-4 लाइन बताइए। तो मनोज सर उस समय हम लोग का प्रधानाध्यापक हुआ करते थे, ठीक, अभी दूसरा है इसी तरीका से। तो मनोज सर में वे गुण थे जो अकेले, जैसे जंगल आप लोग देखते हैं, जंगल में जंगल का राजा कौन होता है बताइए आज आप लोग? शेर। जंगल का राजा शेर होता है। उस प्रकार से ऐसे समझ लीजिए कि स्कूल का राजा मनोज सर थे। अगर मनोज सर को, ये तेज प्रताप सर जो है अभी जो बताए, ये भी मनोज सर के विद्यार्थी हैं। अर्जुन भैया के बारे में कुछ बताएंगे, ये भी मनोज सर के विद्यार्थी हैं, ठीक, बहुत सारे हैं। और अमरेश जो कि पैंथर पुलिस, अमरेश जी जो कि पैंथर पुलिस के रूप में भी काम कर रहे हैं, ये भी मनोज सर के विद्यार्थी हैं, ठीक ना। जितने भी सक्सेस हुए हैं तरहा गांव से, हमें कहीं ना कहीं लगता है कि ये मनोज सर का मतलब देन है। आगे बात करते हैं। तो मनोज सर जो है ये ऐसे समझ लीजिए शेर की तरह काम करते थे। ये अकेला क्लास में रह जाते थे ना, तो सभी क्लास का ऐसे समझ लीजिए कि नस जाम नहीं जाते हैं, नस जाम कर देते थे अकेले, ठीक, इतना इसको पावर था। और हम लोग को जो शिक्षा मिली, मतलब जो शिक्षा मतलब ग्रहण किए हम लोग, वे एक डर के भावना से किए, ठीक ना। उनका डर जो था ना, और आप लोग जान लीजिए, आप लोग जिस भी टीचर से पढ़ते हैं उसका सम्मान कीजिए, वही आपका डर है। ऐसे समझ लीजिए, डर वैसे नहीं कहा जाए, वैसे पूछिए सम्मान, ठीक ना। सम्मान आप लोग को जो भी टीचर पढ़ाते हैं उसका सम्मान होना चाहिए। तो मनोज सर ऐसे थे और हम लोग उनका सम्मान करते थे, ठीक ना। हम वैसे पढ़ने के लिए नहीं जाते थे, मनोज सर के डर से ऐसे समझ लो कि हमको पढ़ना मजबूर, मतलब पढ़ने के लिए हम मजबूर हो जाते थे मनोज सर के डर से। क्यों हो जाते थे? अगर घर पे रहते थे, अगर भूल चूक से मनोज सर हो रास्ते से गुजर गए, ठीक ना, तो गुजर गए, अगर देख लिए कि द्वार पे खड़ा है कोई विद्यार्थी, तो उसको क्या किया जाता था? विद्यार्थी के द्वारा टांग करके, जैसे टांगता नहीं विद्यार्थी को, पकड़ करके टांग करके ले जाया जाता था स्कूल। और वहां पे इतना मार मारा जाता था कि अगला दिन से आपका हिम्मत नहीं काम करेगा कि हम पढ़ने के लिए मतलब नहीं जा, विद्यालय पढ़ने के लिए नहीं जा। ऐसे थे मनोज सर। और जो स्नान करके नहीं जाता था, वहां पे क्या कराता था? वहीं पे स्कूलों में साबुन का व्यवस्था था, साबुन लगा करके स्नान करो, स्नान कराया जाता था। देखिए, ठीक। नाखून जिसका बड़ा है नाखून काट दिया जाता था, जिसका बाल बड़ा है कैंची, परकाल बॉक्स आप लोग चलाते हैं, उसमें कैंची है, दकच देंगे, नहीं काटेगा बाल तो क्या करेंगे? दकच देंगे, अपने कटेगा। ऐसे किया करते थे। इस तरीका से जो खोप फैलाए थे, तो सबसे पहले मनोज सर का जो नाम लिए, तो सबसे पहले इतना जो टीचर है सभी को मेरा प्रणाम, ठीक। हम जो बताने के लिए जा रहे हैं आज, मनोज सर और अभी जो बताएं, यही इनका जिंदगी, मतलब हम लोग का जिंदगी रहा है बचपन का। इसमें अभी जो बताए हैं अर्जुन भैया के बारे में, अर्जुन भैया जो कि अभी भी टीचर हैं बुढ़ावे स्कूल का, ठीक ना। इनके जो जिंदगी से हम लोग को सीख मिली, इनके जिंदगी से क्या सीख मिली आज बता देते हैं। इनके जिंदगी से यही सीख मिली कि अगर हमको प्यास लगा है ना, तो हमें कुआं के पास जाना होगा, कुआं हमारे पास नहीं आएगा। ये अर्जुन भैया की कहानी से, मतलब जिंदगी से हम लोग को शिक्षा मिलती है कि प्यास हमको लगी है तो हमें कुआं के पास जाना पड़ेगा, कुआं हमारे पास नहीं आ सकता, प्यास हमको लगी है। अर्जुन भैया जो है ना, ये बहुत ऐसे समझ लीजिए ना, मनोज सर के सामने ये खड़े रहते थे भर दिन। जैसे बताया गया था, हम लोग तो तभी बच्चे थे पहला दूसरा का, और देखा करते थे,
भर दिन खड़े रह जाते थे और भर दिन पढ़ाई करते रहते थे, और मनोज सर जो भी बोल देते थे अर्जुन भैया को वे मतलब ऐसे समझ लीजिए मानना पड़ता था। ऐसे ऐसे मतलब अपना भी गांव में मतलब ऐसे संघर्षवादी आदमी हैं, ठीक ना। आप लोग भी अगर शिक्षा मतलब ग्रहण कीजिएगा तो संघर्ष से आप लोग को जुड़ी बातें बताया जाएगा। चलिए अब इससे बात आगे चलते हैं लेकर के। आगे बात यही है कि इसमें तो बता दिए जाति प्रथा कैसे कुप्रथा बनी हुई है। अगर सबसे पहले यहां भी बात कर लेते हैं, अगर आप कहीं भी जाइएगा ना, हाई स्कूल जाइएगा, भारत का सबसे बड़ी यही समस्या है, हाई स्कूल जाइएगा, ठीक ना, आगे जाइएगा, विश्वविद्यालय जाइएगा, कॉलेज जाइएगा, कहाँ जाइएगा, वहां पे आपका ऐसे समझ लीजिए जाति मतलब पूछ लिया जाता है, जो कि तेज प्रताप सर अपने इंटरव्यू में बोले भी हैं कि हर एक जगह भारत में हमको लगता है कि प्रत्येक जगह जाति प्रथा है। आप लोग कैसे समझ लीजिए जाति प्रथा का शिकार बना लिया जाता है। वैसे पूछता है कि मतलब क्या नाम है तुम्हारे पिताजी का, क्या नाम है, ऐसे करके पूछ लिया जाता है। और उसको अगर आप मतलब विलोंग नीचे जाति से कर रहे हैं तो अपना पिताजी का नाम बताइएगा ही। अगर विलोंग जाति मतलब नीचे जाति से मतलब विलोंग कर रहे हैं तो आपके मतलब टीचर का भी नजरिया आपके नजर में बदल जाएगा। टीचर का भी नजरिया जो था सम्मान वाला वो भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। ऐसे मतलब ऐसे समझ लीजिए ऐसे शिकार बनते हैं, भारत के बच्चे ऐसे शिकार बन रहे हैं। अभी ये इंटरव्यू में बताए हुए हैं तेज प्रताप सर, आप लोग देख लीजिएगा। ऐसे करके मतलब ऐसे समझ लीजिए कि जिंदगी मतलब चला, ऐसे करके संघर्ष जिंदगी चलता है। तब से आज और एक बात बताने के लिए जा रहे हैं, बोलने से ही बातचीत चैप्टर आप लोग को पढ़ाए हैं इंटर में, बोलने से ही आदमी का साक्षात्कार होता है। अगर आप कहीं पे दो शब्द बोल रहे हैं, कहीं पे दो शब्द कोई बोल रहा है तो उसको ध्यान से सुनने का मतलब काम कीजिए कि क्या बोलने के लिए जा रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक ना। तब जाकर के आप लोग भी सीखिएगा और आप लोग भी कहीं दो शब्द बोल पाइएगा। ये दो शब्द बोलने के पीछे आप लोग जानते हैं कितने मतलब अभी जो हम बोल पाते हैं, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। जहां तक बचपन का बात करें, आप लोग नाटक खेले हैं। नाटक जो गांव में होता है, अपना गांव में तो बहुत ज्यादा नाटक होता है। नाटक में देखिए मेन कैरेक्टर रहता है, ऐसे समझ लीजिए जो डायरेक्टर रहते हैं नाटक का। अपना गांव में भी नाटक होते रहता है नाटक, लेकिन ज्यादातर देखना आदमी भले पसंद नहीं करता है, लेकिन नाटक में जो मतलब सीख मिलती है नाटक से, उनमें रंगमंचीय सीख मतलब 500,000 आदमी के बीच में मतलब मैक पे आपको बोलना, आपको रोल दिया जाता है, उस रोल में आपको तो वहीं से बोलने का बच्चा कला सीख लेता है, जिनमें डायरेक्टर साहब बहुत भूमिका निभाते हैं, बहुत बड़ा भूमिका निभाते हैं। एक एक बात आपको बोलने के लिए सिखाएगा नाटक में, समझ लीजिए। ऐसे समझ लीजिए ना, जैसे घड़ा नहीं बनाता है कुम्हार, समझो घड़ा बनाता है, जैसे क्या कहते हैं खपड़ी बनाते रहते हैं। किस तरीका से मतलब मिट्टी को मतलब खपड़ी में तब्दील करते हैं, डायरेक्टर और टीचर यही काम करते हैं कि जो बच्चा नहीं बोल पाता है उनको जबरदस्ती बोलवाया जाता है। हम लोग को खूब मारते थे डायरेक्टर साहब, ठीक ना। अगर नहीं बोलते थे तो फट्टा रखा करता है। नाटक हम भी 3-4 बार खेले हैं, ठीक ना। तो जो जिसको नाटक शोभा देगा रोल उसी को दिया जाता है, ठीक ना, ऐसे करके दिया जाता था। और नहीं बोल पाते थे तो इतना बड़ा फट्टा रखा करता था, और फट्टा से क्या किया जाता था, देह पे वार किया जाता था, शरीर पे वार किया जाता था कि तुम बोलो, तुम बोल पाएगा, तुम बोल लेगा, तुम अच्छा नाटक खेलेगा, तुम बोलता काहे नहीं है। ऐसे करके साहस भरता है डायरेक्टर साहब। डायरेक्टर का यह भूमिका होता है नाटक में। तो अब बात करते हैं कि ये जो नाटक की जो शैली थी, तो हम बोले ना वहीं से बोलने का कला शुरू होता है। आगे है टीचर जो कि आप लोग को कभी कभार 26 जनवरी या 15 अगस्त में मेक पे जो बोलने का भाषण, आप लोग जो भाषण देते हैं या कोई राष्ट्रीय गीत गाते हैं, वहां भी बोलने का धीरे धीरे मतलब आप लोग बोलने में मतलब सक्षम रहते हैं और बोलने में कुछ परिवर्तन करते हैं। ये सब बात बताते हैं। और आगे सुनिए, आगे यही है कि आप लोग अभी जो जाइएगा ना, ये तो 15 अगस्त 26 जनवरी मतलब स्कूल का बात हो गया, ठीक। आगे जो जाइएगा ना, आप लोग जब पीजी वगैरह में एडमिशन लीजिएगा ना, बीए वगैरह कंप्लीट करके, तो वहां भी सेमिनार होता है। सेमिनार में आपको बोलने का हक दिया जाता है। अभी भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय जो कि अपना मधेपुरा जिला में है,
ठीक, इसमें हम शुक्रगुजार हैं, हम भी वहां के छात्र हैं हिंदी विभाग के। उसमें पूजा मैम, प्रफुल्ल सर, विभीषण सर और रश्मि मैम, इतना जो शिक्षक एवं शिक्षिका हैं, ये सब बोलने के लिए अग्रसर करते हैं विद्यार्थी को। चाहते हैं कि सभी विद्यार्थी बोले, सभी विद्यार्थी कुछ ना कुछ लिखे। अगर श्रेय देते हैं तो सबसे पहले श्रेय हमको देना पड़ेगा, ठीक ना, अपना इस विश्वविद्यालय को। जितने भी शिक्षक शिक्षिका हैं, जीवन में जितने भी आपके शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, सभी का एक महत्व भूमिका है। ठीक, तो आज हम फिर से ये बोलने की कला, आगे चलते हैं, कुछ बात करते हैं तेज प्रताप सर के जो बचपन का थोड़ा जिंदगी रहा ना संघर्ष भरी, वे भी बताते हैं। सीखने की जो प्रवृत्ति होती है, ये तेज प्रताप सर द्वारा जो लिखा गया किताब, इसमें साहस बोल रहा है। ये चैप्टर से तो हम बहुत खुश हुए भाई, हमारा मन गदगद हो गया कि हाँ साहस बोल रहा है, सही बात है। ये बचपन से जो है ना, जिनका भी शादी विवाह हुआ करता था ना गाँव में, ये बचपन से ही माइक पकड़ करके आप लोग शादी विवाह में, शादी विवाह हुआ करता था तो जिसको मतलब 2 दिन बाराती वहां पे मतलब रुका करते थे। कहाँ पे? लड़की वाले के यहाँ 2 दिन। तो ये तेज प्रताप सर जो है ना, वहां पे जो जिस समय वरमाला का मतलब काम होता है शादी विवाह में, उस समय ये माइक पकड़ करके एक एक आदमी से पहले तो कुछ मतलब बाराती के स्वागत में स्वागत गान कह लीजिए, या स्वागत मतलब कुछ 2 शब्द कह लीजिए, ये सब बताते थे। और इसके बाद इन्होंने मतलब ऐसे समझ लीजिए कि 5 परिचय नहीं समझ लेते हैं कि ये लड़का के दादाजी हो गए, ठीक, ये लड़की के मतलब पिताजी हो गए या मम्मी हो गए, सभी से 5 परिचय, मतलब समाज के जितने भी आदमी वहां पे बैठा करते थे शादी विवाह में, सभी से रूबरू कराते थे। ये काम था तेज प्रताप सर का। और वहीं से देखिए कि बचपने से उनका शौक रहा है बोलने का और लिखने का। तो आज देखिए उनका बड़ी मतलब सफलता हम लोग के बीच मिली, साहस बोल रहा है। तो यही सब बात है, अगर आप सीखिएगा ना, कोई भी काम सीखिएगा ना, तो साहस, जहां से मतलब वे सर जो कविता लिखने लगे तो हम भी कुछ कविता रचना किए हैं, ठीक ना, तो उसी के माध्यम से सभी के अंदर में से समझ लीजिए साहस है। अगर उसको जागृत कीजिएगा ना, आप लोग क्या करते जाते हैं, उसको सुला देते हैं कि सो जाओ आराम से, और उसको जब आप धीरे धीरे जागृत कीजिएगा ना, तो आपके बीच वे साहस है। आप जितने भी छात्र छात्राएं हैं, आप भी कुछ कर सकते हैं, आप भी लिख सकते हैं, आप भी कहीं पे 2 शब्द बोल सकते हैं। आपके बीच इतना पावर है, इतना नॉलेज है, ठीक ना। अंत में जितने भी शिक्षक शिक्षिका और जितने भी सभी का नाम लिए हैं, ठीक ना, सभी को अंत में प्रणाम। और जो भी छात्र एवं छात्राएं, अभिभावक जिस माध्यम से मतलब जहां ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से इस वीडियो को देख रहे हैं, यूट्यूब से देख रहे हैं, चैनल को एक बार अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ऐसे ही वीडियो बताते रहेंगे और आते रहेंगे, ठीक। फेसबुक से देख रहे हैं, इसको भी फॉलो कर लीजिए। और कैलाश कुमार, तुमको ये बताना है, सोनल जी जो कि महाराष्ट्र में है, वहां से सभी यहाँ के यहाँ जितने भी छात्र छात्राएं पढ़ रहा है, ठीक, जितने भी छात्र छात्राएं यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो सभी के लिए उन्होंने सोनल जी जो मतलब अपना सुनहरा मतलब गिफ्ट भेजा है तुम लोग के लिए, लीड कॉपी, ठीक ना। तो इसके लिए सोनल जी को तुम क्या कहना चाहोगे? बताओ, सोनल जी को क्या कहना चाहता है? सोनल जी को मेरा प्रणाम। सोनल जी मेरे सर के जो वीडियो देखे, उसी के माध्यम से मेरे सर को थोड़ा गिफ्ट भेजा है कि सभी विद्यार्थी में बांटे, प्रशंसा हो कि सोनल जी हमारे सर को दिया है कि वीडियो बना रहा है, उसी की खुशी में। मनीष कुमार, तुम बताओ, इस कोचिंग में जो भी छात्र छात्राएं मतलब पढ़ रहा है, ठीक ना, जो भी यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं इस गांव के, और इस गांव के समाज के विद्यार्थी को सोनल जी जो वहां से उपहार मतलब भेजे हैं सभी छात्र छात्राएं के लिए, तो उसमें क्या तुम बताना चाहेगा मतलब सोनल कुमार को? मैं सोनल जी से प्रणाम करूंगा कि हमारे छात्र छात्र के लिए इतना कुछ सोचा है। हमारे सर श्रवण कुमार ने वीडियो बनाते हैं, उससे खुश होकर सर हमारे लिए गिफ्ट वगैरह भेजा है, इसको प्रणाम करना चाहता है। चलो, अंशु कुमार और सौरभ कुमार, तुम लोग जान लो कि ये जो अपना गांव परिवार का मतलब यहाँ पे पढ़ाई होता है, पढ़ाई लिखाई होता है, तो तुम लोग के लिए सोनल जी जो है, जिनका नाम पिंटू बताए हैं, वीडियो में जिक्र किए हैं,
वे तुम लोग के लिए आज सुनहरा मतलब गिफ्ट भेजा है कि तुम लोग भी आगे बढ़ो, तुम लोग भी कुछ बोलो, ठीक ना, और तुम लोग भी मतलब पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़ते रहो। सोनल जी जो तुम लोग के लिए गिफ्ट भेजा है, तो तुम लोग क्या करना चाहोगे सोनल जी को बताओ। सोनल जी को हम प्रणाम करते हैं और उधर करो प्रणाम। सोनल जी को हम प्रणाम करते हैं और छात्र जितने छात्र छात्राएं के लिए गिफ्ट भेजा है श्रवण कुमार सोनल के प्रणाम करते हैं, कोचिंग का आगे नाम आकर्षित करते हैं। धन्यवाद। देखिए ये जो बच्चा है तो सोनल जी को मतलब ढेर सारा मतलब शुक्रिया धन्यवाद अर्पित कर रहे हैं कि जिन्होंने छात्र छात्राएं को ठीक ना सम्मानित करने का काम किया, ठीक ना। सभी अभिभावकगण, ठीक ना, ये सभी जो अभिभावक है जितने भी हमारे यहाँ छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं, ठीक ना, सबसे पहले सभी अभिभावक को भी प्रणाम करते हैं, ठीक ना, और जो भी बच्चे हैं सभी को मतलब सोनल जी के द्वारा धन्यवाद अर्पित करते हैं।